कारज सरे नहीं कोई कोटि उपाय अनेक मनोरथ कोटि उपाय अनेक मनोरथ कर देखो नर लोइयो केवल राम रटो मन में ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जुग फेराओ केवल राम रटो मन में तीरथ कोट धाम बिन लेके तीरथ कोट धाम बिन लेके जीगनी नाणवे किया शिवरण साच नाव बिन ले शिवरण साच नाव बिन ले सो करती नहीं लियाओ केवल राम रटो मन में ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जुग फेराओ केवल राम रटो मन में जत सत त्याग तप हर क्रिया जत सत त्याग तप हर क्रिया व्रत वास कर रोजा साचा भजन साच बिन आया साचा भजन साच बिन आया तन मन किणियन खो जाओ केवल राम रटो मन में ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जुग फेराओ केवल राम
वाणी वेद चार कंटकी या अर्थ करे भारी एक नाम बिना बचता एक नाम बिना बचता गया जन्म सोहारियो केवल राम रटो मन में ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जोग तेरा वो केवल राम रटो मन में तीरथ धाम ज्ञान सब सारा तीरथ धाम ज्ञान सब सारा नाम साच खून किया के सुखरा में भटक पच समझो के सुखरा में भटक पच समझो बावे घर माएंगी आओ केवल राम रटो मन में ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे मिटे जन्म जोग फेराओ केवल राम रटो मन में। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा सबको राम राम सबको प्रणाम। राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना नित पथ संगत साधकी जीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल की से निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के सन ऋण टूकले मीणती पूर्व करूं प्रणाम बस्ती राम जी वंदन करे तालनपुर गुरुधाम बाबा जी अर्ज करे सब संतन को प्रणाम अब धरती कागज करूं
सब वन कलम कटा, सात समुंदर सही करूं, कोई सतगुरु गुण लिख्यो न जा। परतम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जहाँ की पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। गेडारी आदि बलि, और गाँव की एक रागो गेडे रंज रया। कोई सायब राके टेक, सायब राके टेक। 4 दिन रामत जाऊं, तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछो आऊं। मन उठ्या ठहरू नहीं, निवरा करो अनेक। गेडारी आदि बलि, और गाँव की एक। निंदा मेरी नगर में, करो सकल नर नार। मेरा कुछ बिगड़े नहीं, उसका उस कुंभार। उसका उस कुंभार। मेरा मन उजड़ होई, बिन पानी मल मैल पगड़ कर धोवे सो। कह रागो सत बात भजन में, निस दिन बंदिया। दिन मेरो सिर भाग नगर में, होई गई निंदिया। राम गुरुदेव जी को सिरी सिरी, अनंत बार बार बार। सिरी सब संता को प्रणाम रे, परिक्रमा प्रणाम सहित सिर न्याय पढ़ूं पाए। मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान। आगे मिटो राम नाम मोको मेहरबान। रे सर्वण सुनो तो राम, रसना गुणो तो राम। वाणी में करूं तो राम, संता का बखान। नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन। सब संतन सुविनती, लुड़ लुड़ लागो पाई। परा परम पद मोक है, दीजो वेद बता। बार बार विनती करूं, सांभल जो गुरुदेव। परम नाम किम जावसी, जके बताओ देव। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम राम साहब। हरदिस राग कल्याण है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमारे केवल राम रटो मन मेरा। जीव तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल निकेवल एक राम जी का नाम री भक्ति करना सू कि जीव तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। यानी जन्म जन्म से अपने द्वारा जो कर्म हुए हैं, प्रारब्ध कर्म तो इसी जन्म में भोगना है, और क्रियमान है तो उनको भी भोगना पड़ेगा। और विशेष बात है, संचित कर्म जो कई जन्मों से हमारे साथ में लगे हैं, उन सबको काटने का एक ही उपाय है, केवल राम रटो मन मेरा। जीव तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। बार बार ये जीवात्मा जन्म मरण में आ रही है, तो हमारे पाप और कर्मों को काटने का उपाय इस संसार में
इस सतरूपी राम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। अपन चाहे वेद की भक्ति देख लो, वेद की देख लो, लवेद की देख लो, माँ विष्णु से प्राप्त सूक्ष्म वेद की भक्ति देख लो। अगर इन भक्तियों को संसार में आदमी कोई करता है तो संसारिक और शारीरिक सुख हमें मिल सकते हैं, लेकिन है जो हमारे कर्म काट, पाप और कर्म को काट करके परम मोक्ष में जाना है, तो हमें ये सतरूपी राम जी महाराज की जो नाम की भक्ति है इसको ही करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए भी महाराज ने कहा, मन पर तीत सांच बिन आया, कारज सरे नहीं कोई, कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई। मन प्रतीत सांच बिन आया, मन में पहले तो प्रतीत, सांच यानी विश्वास, यानी प्रतीत प्रेम और सांच और विश्वास के बिना कार्य सरता नहीं। अपन राम जी का नाम भी रटते हैं, महाराज की निजमेहर कब होती है? जब हमें रटते रटते उस नाम से प्रेम आ जाता है, प्रतीत आ जाती है और विश्वास आ जाता है, तो कार्य सरता। ताकि मन प्रतीत सांच बिन आया, कार्य सरे नहीं कोई, कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई। ये करोड़ों उपाय करके देख लो। मन में प्रतीत और सांच, सांच भी कैसा? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया कि तारे गाते तीक सिमरत तारे गा, इन भव सागर के माए पार उतारेगा, मोय भरोसो बिड़ देखो सुन लीजो सब लोय, मोय भरोसो बिड़ देखो सुन लीजो सब लो, ये सतगुरा शरणे आ के ओ डूबो सुनियो को, ये सतगुरा शरणे आ के ओ डूबो सुनियो को, ये सतगुरु तारेगा तेतीक सिमरत तारेगा, सूर पिछम दिशे गबे गंग उलट फिर जा, ये सूर पिछम दिशे गबे गंग उलट फिर जा, ये तो सतगुरा तार सियो, माय भरोसो माय सतगुरु तारेगा तेतीक सिमरत तारेगा, इन भव सागर के पार उतारेगा। तारेगा तेतीक का मतलब अवश्य। तो महाराज यही बात फरमा रही है कि मन प्रति सांच भी न आया, सांच यानी विश्वास, विश्वास होना बहुत जरूरी कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं, इस मार्ग से चलने से मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहली बात तो ये विश्वास कि हमने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लिया, तो इस पर हमें विश्वास और दृढ़ता और मजबूती चाहिए। कैसी मजबूती चाहिए? कि सूर पिचम दिस उगवे गंग उलट फिर जाए, तो इस सदगुरु तार से माई भरोसो माई। सूर्य पूर्व में उगता हुआ पश्चिम में उग सकता है, ऐसा हो सकता है। गंगा विपरीत दिशा में बह सकती है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि सदगुरु शरण में आकर के डूबो सुनियो न।
ऐसी दृढ़ता और विश्वास होगा तो महाराज फरमाते हैं मन प्रतीत साच बिन आया कार्य सरे न कोई। प्रतीत और साच इस प्रकार आएगा तो कार्य सरेगा, नहीं तो कार्य सरे न कोई। कोटि उपाय अनेक मनोरथ कर देखो न लो, करोड़ों उपाय करके देख लो, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। क्योंकि विश्वास करके अपन सदगुरु शरण में आते हैं और सदगुरु जी महाराज हमें है जो भेद विधि बताते हैं किस प्रकार है जो राम जी के नाम का इस राम स्मरण करना है और कौन से राम का स्मरण करना है, वो सारा भेद हमें सदगुरु शरणागति में मिलता है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से कहते हैं कि 20 केवड़ी भगवंत इस धरा धरती पर मौजूद रहते हैं। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो, अमर लोग वास्या ने धन्य हो, धन्य हो। तो ऐसे महान पुरुषों की शरणागति में अपन आते हैं और विधिवत सिमरण करने का हमें तरीका मिलता है और उसके अनुसार अपन सिमरण में लगते हैं। और साच और विश्वास अगर है तो राम जी महाराज की कृपा उस पर होगी, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो प्रेम हर जगह महाराज ने अपनी वाणी में प्रेम को बहुत महत्वता दी कि प्रेम के बिना काम अपन राम राम करें, और जब तक उस नाम से हमें प्रेम, प्रतीत, वीर्य, व्याकुलता और आतुरता नहीं लगेगी, जब तक नयनचर निज नाम ब्रह्म बैराट से आकर के इस शरीर में प्रकट नहीं होगा। और जैसे ही प्रेम प्रतीत वो अकबक प्रेम आया और ससुर परमात्मा की कृपा होगी अपने ऊपर, यानी अपन ससुर परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं कि है कोई सूरा और पूरा जो मेरी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ है। तो ऐसा विश्वास, ऐसा साथ जब आ जाता है तो कार्य सर जाता है। बाकी महाराज फरमाते हैं मन प्रतीत साच बिन आया कार्य सरे ने कोई, कोटि उपाय अनेक मनोरथ कर देखो नर लोई। संसार में अन्य प्रकार की खूब सारी भक्तियां, सुरगुण निर्गुण। सुरगुण भक्ति करेंगे तो अपन कहाँ तक पहुंच पाएंगे? त्रिगुण माया। निर्गुण भक्ति करेंगे तो अपन ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक पहुंच पाएंगे? पूर्ण काल पार ब्रह्म तक। जब तक आनंद पद की भक्ति अपन नहीं करेंगे तब तक परम मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि केवल राम रटो मन मेरा, जीव तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। लेकिन साच और विश्वास यानी प्रतीत और साच के साथ, और वो भी समझ कर। ऐसे बेकरी वाणी से राम राम करने वाले संसार में खूब सारे भगजन और उनकी महिमा भी है। जैसे पहला जी हुए, ध्रुव जी हुए, शेष भगवान है जो 2000 जीव से बेकरी वाणी से राम राम कर रहे हैं, लेकिन उनका परम मोक्ष नहीं हुआ। उनको अगर परम मोक्ष में जाना होगा तो इस धरा धरती पर मनुष्य शरीर धारण करना होगा और भेद विधि से सिमरण करना पड़ेगा, या यूं सरल भाषा में अपन कह सकते हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लेकर के भजन करना पड़ेगा। महाराज ने लिखा कि प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन जोटा काम, हरि बिन जोटा काम, हमें प्राणिहारे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। ये प्राणी समझ कर सिमरण, राम राम का तरीका अनुसार अगर अपन भजन में लग जाएंगे और प्रतीत और विश्वास रहेगा तो अति शीघ्र महाराज की कृपा होगी अपने ऊपर, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये महाराज की जो सत्ता है ये व्यक्ति विशेष की सत्ता नहीं,
ये स्थान विशेष की सत्ता नहीं, ये सर्वव्यापक सत्ता है। जिस भाई बहन ने इस सत्ता को समझने का प्रयास किया है, विश्वास किया है और अपने काम में लग गया है, तो कार्य अपना सरेगा, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को ये बात कह रहे हैं कि गुरु ज्ञान कोई अपने हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ऑल ओवर संसार के लिए। क्यों महाराज को पूरे संसार को तारना है कि मैं सब आत्माओं का गुरु, मुझे सब पूरे संसार को परम मोक्ष में भेजने का हुक्म है। जो मेरी शरणागति में आ रहा है मैं उसको उस देश में भेज रहा हूँ। तो महाराज इसीलिए सतस्वरूप परमात्मा की आगे से इस धरती पर आए कि मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु का, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय, काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार, सुख राम हंस परमहंस वे, सो बुध चेटे नाय, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु का। जो महाराज के ज्ञान को नहीं समझे उनको महाराज ने क्या, जो आत्म बिन ज्ञान यानी आत्मा परमात्मा के देश में कैसे पहुंचेगी और ये हंस से परमहंस कैसे बनेगा, ये जब तक समझ नहीं बनेगी, जब तक समझ लो काग बुद्धि का मतलब क्या, हल्की समझ है उनमें। और जब ये पता चल जाएगा कि मैं इस संसार में मेरा कार्य करने के लिए आया, ऐसी भारी बुद्धि उसमें आ जाएगी, भारी समझ विकसित हो जाएगी कि मुझे हंस से परमहंस बन करके परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है। तब उस जीव का कार्य होगा। मैं सदगुरु आदि का यानी आदि अनादि से महाराज ने फरमाया में सतयुग में आया, अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेजा। फिर त्रेता युग में आया, 99 करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा। द्वापर में आया, 1 करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा। और अब इस कलयुग में जिसकी उम्र 4,32,000 वर्ष है, इसमें मुझे अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेजने का पट्टा देकर के, सर्टिफिकेट देकर के सतस्वरूप साहिब ने भेजा इस संसार में कि इस मायावी सृष्टि से, इस काल के मुख से हंसों को निकाल करके महासुखों के देश में भेज दो। ऐसा हुक्म लेकर के महाराज पधारे। तो महाराज फरमाते प्रतीत और साथ आ गया, काम बन जाएगा। बाकी कोटि उपाय अनेक मनोरथ कर देखो न रहे। संसार के भाई बहनों को कह रहे हैं, दूसरा आप कितने भी प्रकार का ज्ञान कर लो, ध्यान कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन प्रतीत और विश्वास के साथ केवल राम रटोगे नहीं, तब तक आपके पाप और कर्म कटेंगे नहीं और परम मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं। ऐसा महाराज आज संसार के अपन सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि तीर्थ कोटि धाम बिन लेके, जीग निन्यानवे किया, शिवरण साच नाव बिन लेसी, सो करती नहीं लिया। के तीर्थ कोट धाम बिन लेके, के करोड़ों तीर्थ कर लो, करोड़ों धाम पर चले जाओ जिसका कोई लेखा हिसाब किताब नहीं है, और जिग 99 किया, 99 यज्ञ कर लो, लेकिन शिवरण यानी विधिवत शिवरण नहीं किया, और साच नाव बिन लेसी, विश्वास के बिना अगर नाव लिया तो भी काम बनेगा नहीं। अर्थात महाराज का कहने का तात्पर्य क्या, शिवरण, फिर साच यानी विश्वास, और ये नाम, इसका रटन जब तक नहीं होगा सो करती नहीं लिया, जब तक उसको कुछ भी सुख नहीं मिला। क्योंकि इस संसार में त्रिगुण माया के जो सुख है, या कह दो माया भी जो सुख है, वो क्षणिक सुख है, कुछ समय के लिए छोटे सुख हैं, और उसके लिए पूरी दुनिया खप रही है, सुबह से शाम तक 24 घंटे उसी में लगी रहती है। किसके लिए? क्षणिक सुखों के लिए, कुछ समय के लिए जो सुख मिलने वाले हैं, और वास्तव में वो सुख नहीं है।
असली सुख कब आएगा? सीवरण साच नाव बिन लेसी, सुख रति नहीं लिया। सीवरण करेगा, विश्वास से नाम रटन करेगा तो वास्तविक असली सुख आएगा। रग रग रोम रोम नस नस नाड़ी नाड़ी के अंदर आनंद की अनुभूति उस जीवात्मा को होगी। अगर वो प्रेम प्रतीत वीर्य व्याकुलता के साथ में लगता है तो आज भी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से हजारों भाई बहन इस आनंद को ले रहे हैं। बाकी भले ही जिग 99 भी कर ले तो जीवात्मा का कार्य नहीं। तीर्थ कोट दाम बिन लेके जिग 99 किया तो भी कार्य हो नहीं सकता। और जो अपन कई बार उदाहरण भी देखते हैं कि पांडवों ने जब वो यज्ञ किया और कृष्ण भगवान सशरीर मौजूद थे तो कृष्ण भगवान को जाकर के पूछा कि भाई हो महाराज, हम ये यज्ञ कर रहे हैं तो इसकी संपूर्णता क्या मानी जाए। तो उन्होंने एक पंचायत संघ दिया कि ये बिना बजाए बाजाएं तो आप समझ लेना आपका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। लेकिन कहते हैं 88 करोड़ ऋषि 99 करोड़ राजा वहां झीम लिए, प्रसाद पा लिया, लेकिन वो पंचायत संघ नहीं बोला। पांडु हैरान हो गए, यार इतने सारे लोगों को जिमा दिया, यानी रोज के हजारों लाखों लोग जीमते 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 आंकड़ा 88,000 ऋषि मुनियों तक पहुंच गया और 99 करोड़ राजा तक वो पहुंच गया। इतने लोग जीम गए लेकिन पंचायत संघ नहीं बोल रहा है। तब जाकर के है जो कर्ण भगवान कहा कि महाराज क्या गलती गुना हुआ है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई 88 करोड़ ऋषि मुनि जीम गए, 99 करोड़ राजा जीम गए, लेकिन उसमें कोई भी नाम लेवारी संतों ने प्रसाद नहीं लिया। इस कारण वो पंचायत संघ नहीं बोला। यानी इतने जीम गए, नाम लेवारी संत कोई नहीं प्रसाद लिया। और कहा जब तक नाम लेवारी संत नहीं जीमेंगे जब तक तो भगवान को भोग ही नहीं लगता है। और 3 लोग भूखा बैठा कृष्ण भगवान ने त्रिलोक की मुंह खोल के बताई। ऐसा अपन सुखसाण जी महाराज की नाम की प्रतीत भक्तमाल में देखते हैं। तो कहा महाराज अब क्या करें कि नाम लेवारी संतों को लेकर आओ। तो उस समय वाल्मीकि संत राम नाम की लेवाली और त्रिकुटी तक उनकी पहुंच थी, त्रिकुटी तक वो पहुंचे हुए थे। तो उनको जब वहां पर ला करके प्रसाद जिमाया, देखो राम जी के नाम की महत्वता और ये मायावी क्रियाक्रम होम यज्ञ की पहुंच कहाँ तक है, ये बात अपन को समझनी है। बाकी तो इस लंबी कथा से कोई मतलब नहीं। द्रौपदी जाती है लेके आती है। पहले तो वो वाल्मीकि संत आते ही नहीं प्रसाद पाने के लिए। जब वो 5 भाई जाते हैं तो कहा भाई कितने यज्ञ किया? हमने तो पहला यज्ञ किया कि जब 99 करके 100वां यज्ञ करो तब मुझे निमंत्रण देने के लिए आना। यानी नहीं आना का मतलब ऐसी बात की। तो पांडु मुंह लटका के वापिस आ गए। द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी वो संत आने वाले नहीं है। तो कहा भाई क्यों? कि वो तो कह रहे 99 यज्ञ करके 100वां शुरू करो तब मुझे है जो आप बुलाना। तो वो तो आज आए न कोई कल। लेकिन द्रौपदी होशियार थी, ज्ञान में दुर्वासा मुनि की चेली थी और ज्ञान नगर में उसने सुना कि अपन घर से लेकर के संतों तक जाते हैं। जो 5 वहाँ नाम लेवारी संत, यूं तो संसार में साधु सन्यासी सेवड़ा त्यागी बैरागी वेदधारी खूब है, उनसे कोई मतलब नहीं। नाम लेवारी संतों को अपन घर से लेकर के संतों के घर तक जाते हैं। जितने कदम रखते हैं उतने यज्ञों का फल तो कुदरती हो जाता है। तो द्रौपदी जाकर के इस प्रकार बात समझे कि महाराज प्रणाम करूं मैं आपको और आप हमारे वहाँ पधारो और भोजन प्रसाद लो। क्यों द्रौपदी तेरे समझ में नहीं आया? मैंने कह दिया कि जब 99 यज्ञ पूरे करके 100वां शुरू को तो मुझे बुलाना। कहा महाराज मैंने ज्ञान नगर में सुना है कि ऐसे नाम लेवारी संतों को निमंत्रण देने के लिए जब कोई भी घर से निकलता है तो जितने कदम बढ़ता, जितने कदम वो चलता उतने यज्ञ का फल तो कुदरती हो गया है। तो संतों ने कहा द्रौपदी होशियार है, आऊँगा मैं तेरे। और फिर आते भी है वो संत और प्रसाद भी जीमते हैं। और भी लंबी कथा, लेकिन अब उसमें अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे। द्रौपदी 56 भोजन बनाती है और वो वाल्मीकि संत पंचग्रासी होते हैं। पहली बात तो जीमते नहीं और जब भी जिमे तो 5 कवा लेते हैं, इससे ज़्यादा चट्टा नहीं लेते हैं। तो 56 भोजन थाल में रखा है। जो वाल्मीकि संतों ने उन सब पूरा मिला करके, हमारे राजस्थान में बोलते हैं राबड़ा कर दिया, उसका पूरा एक में कर दिया। और वो
भोजन जीमने लगे, जीमते ही पंचायत संघ बोलना शुरू हो गया, लेकिन वो कण कण बोल रहा है, वो रुक रुक के बोल रहा है। तो है जो पांडवों को गुस्सा आया कि अरे अब क्या बात है भाई, क्या कि जैसे ही उन्होंने भोजन का राबड़ा बनाया ना, तो द्रौपदी के मन में ग्लानि आ गई। क्यों वाल्मीकि संत जात के स्वर्गराती संतों की वैसे कोई जात नहीं होती है, लेकिन द्रौपदी के मन में कि आखिर जाति अवसर है, इनको भोजन करना ही नहीं आता है। तब जैसे ही मन में छोटा भाव आया और वो पंचायत संघ खुल करके नहीं बोला, कण कण रुक रुक के बोलने लगा। तो फिर पांडवन का, अरे भाई क्या बात है,